दोस्तों, हम में से कोई भी पहलगाम के अंदर हुआ आतंकवादी अटैक नहीं भूल सकता, जहां पर लगभग 26 लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा बेरहमी से मारा गया था। और इसके अंदर क्लियरली जिसका हाथ था वो थी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, जिन्होंने द रजिस्टर्ड फ्रंट के आतंकवादियों को ट्रेन किया वो थी आर्मी। दूसरी तरफ इस अटैक को जिसने प्लान किया वो थी आईएसआई। बट जब ये अटैक हुआ था तब से ही एक नाम क्लियरली सरफेस होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल, जो कि पाकिस्तान की आर्मी का है और इसके द्वारा मेन ट्रेनिंग दी गई थी। ये एक मेन हैंडलर था पहलगाम के अंदर हुए आतंकवादी अटैक का। बट फाइनली एक बहुत ही गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा कि ये अपने एक ऑपरेशन को ख़त्म करने के बाद में देरा इस्माइल खान से इस गाड़ी के अंदर जा रहा था। उस समय पर दो अननोन गनमैन आते हैं और अपनी बाइक को पास में रोकते हैं। पीछे वाला तेज़ी से गोली मारना शुरू करता है। गोलियां इसके सर को पास करती है और लिटरली इसकी इमीडिएट मौत हो जाती है। पैरेलली पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उसके बाद में इसकी मृत्यु को ऐसे दिखाती है जैसे कहीं शहीद हो गया हो। आप क्लियरली देख सकते हो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर के अंदर इसको एक शहीद के रूप में दिखाया गया। हालांकि कोई युद्ध के अंदर नहीं मरा है, बट इसको एकदम रीजनल हीरो की तरह एकदम स्टेट ऑनर देके बरी किया जाता है। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो क्लियरली दर्शाती है कि बेसिकली जो धुरंधर मूवी है वो एक तरफ तो सक्सेस होते हुए रील पे दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ रियल लाइफ के अंदर भी हमारे धुरंधर जो हैं वो इस समय पे पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं। और इस तरीके से जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद को फैला के कुछ लोग इंडिया के अंदर आतंकवादियों को भेज देते हैं, भारी नुकसान होता है। हम उन आतंकवादियों को तो मार देते हैं पर इनके हैंडलर्स अपने देश के अंदर कुकून के अंदर छिपे बैठते हैं। बट अब उनको भी अपनी सेफ्टी का एक बड़ा ख्याल मन में ज़रूर आता होगा, क्योंकि इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के हमारे अननोन गनमैन के द्वारा मारा जा रहा है। और ये कोई इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी आईएसआई खोरासन का एक की आतंकवादी जैद, जिसको गोली मार के अननोन गनमैन भाग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से शेख मोइज मुजाहिद, जो कि कोट राधा किशन पंजाब के अंदर था, दो अननोन गनमैन आते हैं बाइक से, पीछे वाला बंदूक निकालता है, गोली मारी जाती है, उसके बाद इसकी भी इमीडिएट मृत्यु हो जाती है। ये 2015 के अंदर गुरदासपुर अटैक, 2018 के अंदर सुंजुआन आर्मी कैंप अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसको उस समय में मारा गया था। ठीक इसी तरीके से नवंबर 2023 के अंदर कराची के अंदर जैश ए मोहम्मद का चीफ का मसूद अजहर का क्लोज एसोसिएट रहीमुल्ला तर्क को इसी तरीके से दो अननोन गनमैन आते हैं, पीछे वाला बंदूक निकालता है और गोली मार के इसकी हत्या कर देते हैं। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है उसके बाद में इसको आतंकवादी मानने से ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि लोकल क्लैरिक जो है वो मारा गया किसी अननोन गनमैन के द्वारा। ठीक इसी तरीके से शहीद लतीफ़ को भी 2023 के अंदर गोली मार के हत्या कर दी जाती है। शहीद लतीफ़ वही है जो कि पठानकोट के अंदर एयरबेस अटैक का मास्टरमाइंड था और ये एक मेजर कमांडर था जो कि पिछले 16 साल से भारत के खिलाफ अपने अटैक्स प्लान कर रहा था। 2010 के अंदर भारत ने इसको जेल से रिलीज़ किया था, जिस समय पर आप लोगों को याद होगा IC-814 को हाईजैक किया गया था, ठीक उस समय पे। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है और ये कोई पहले कुछ इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों के अंदर लगभग 107 डेथ्स हुई हैं 94 अलग अलग इंसिडेंट्स में, जहां पर एंटी इंडिया स्टैंड लेने वाले जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हों या वो किसी और देश के अंदर रह रहे हों, इनको चुन के, इनको ढूंढ के अननोन गनमैन मार दे रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, कुछ लिस्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि भाई अननोन गनमैन कौन है और बेसिकली ये क्यों लगातार यहाँ पर इस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, अननोन गनमैन के पीछे की थ्योरी क्या है और इसे क्यों अभी ऑपरेट किया जा रहा है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी अगले 3 दिनों के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
यानी कि अनअकैडमी के जितने भी पेड कोर्सेज हैं हमारे टॉप एजुकेटर के द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर आप कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। साथ में हमारे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होंगे। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाली है, अगले 3 दिनों तक होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, वहाँ पर जाके एसआरसी 10 कोड अप्लाई करना, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा 60% डिस्काउंट आप लोगों को अगर चाहिए तो अनअकैडमी के ऊपर जब भी आप कोर्स लो आप एसआरसी 10 कोड लगा देना। आज रात को अगर आप ये कोड लगाते हो तो लगभग आपको 60% तक का ऑफ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बात आती है कि ये जो आतंकवादी हैं जिनको यहाँ पर चुन चुन के मारा जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया क्लियरली उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती कि आतंकवादी है। जैसे कि अभी मैंने आपको कर्नल का बताया, तो जैसे ये मृत्यु को प्राप्त हुआ उसके बाद में इसको आतंकवादी हैंडलर नहीं बताया गया, इसको मार्टिर बताया गया। ठीक उसी तरीके से पहले भी जो आतंकवादी मरे थे तो उनको मरने के बाद में लोकल क्लैरिक, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अधिकतर पाकिस्तान की मीडिया करती है। पर बात आती है कि ये जो लोग मर रहे हैं, जिनको अननोन गनमैन मार रहा है, इन अननोन गनमैन के पीछे है कौन? सबसे पहली जो एक थ्योरी सामने आती है वो है साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन थ्योरी। पहले भी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने कई सारे आतंकवादियों को पनाह दी थी, उसके बाद में इन आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर नुकसान होने लगे थे, खर्चा जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा था। इस कारण से पाकिस्तान ने खुद ही के लोगों को मारना शुरू कर दिया था, खुद ही के आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया था। तो यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, हो सकता है अभी भी कर रहा हो। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो इंडिया फॉलो कर रहा है, हो सकता है कि भारत की रॉ के द्वारा यहाँ पर मारा जा रहा है। दैट इज लिटरली साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी। रॉ क्या करेगी, अगर मान लो कोई आतंकवादी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बेस्ड है, हमको पता है कि ही इज़ द मेन मास्टरमाइंड। अगर हम आतंकवादी को मारेंगे तो आतंकवादी मरता है जो भारत के अंदर अटैक करने आया है, बट अगर हम उसके हैंडलर्स को ही मार देते हैं तो वो पूरा सिस्टम मर जाता है, जिसके जरिए भारत के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पर अगर हम मान लो किसी ऑफिशियल ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान में जाएं और वहाँ जाके इन आतंकवादियों को मारें, तो पाकिस्तान सॉवरेनिटी के बातें जो हैं वो चिल्लाने लगेगा। तो भारत क्या करता है, हो सकता है अननोन गनमैन इंडिया भेज रहा हो, ऐसी एक प्रकांड बिलीव मार्केट के अंदर चल रहा है। ये प्रकांड बिलीव शब्द मैं काफ़ी स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर दूसरे जो मीडिया हैंडल्स हैं, दूसरे देशों के मीडिया हैंडल्स हैं, वो मेरी वीडियो को काटे और कहे कि देखो इंडिया ने मान लिया कि अननोन गनमैन तो इनके हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं इसीलिए काफ़ी चुन के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि एक बड़ा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि हो सकता है रॉ के द्वारा अननोन गनमैन को ऑपरेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ताकि वहाँ के जो आतंकवादी हैं उनको मार भी दिया जाए और पाकिस्तान उनकी मृत्यु को बहुत ज़्यादा हवा भी ना बना पाए। क्योंकि पाकिस्तान अगर बहुत ज़्यादा हवा बनाएगा तो क्लियरली ये बात इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा जा रहा है। और अगर आतंकवादियों को मारा जा रहा है तो फिर FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जितने भी ग्रे लिस्ट के अंदर लगने वाली चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर फिर से लगना शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि पाकिस्तान को कंटिन्यूस फंडिंग चाहिए, पाकिस्तान नहीं दिखाना चाहता दुनिया को कि वो टेरर फंडिंग करता है, इस वजह से भारत जो है वो उस चीज़ का यहाँ पर बेसिकली फ़ायदा उठा रहा है। तो एक सबसे पहला बिलीव तो ये है कि रॉ के द्वारा ये चीज़ की जा रही है और रॉ के द्वारा एक कोवर्ट नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है, जहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स या लोकल्स को हायर किया गया है काफ़ी समय पहले और वो फिर धीरे से अभी जाके अटैक कर रहे हैं। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर्सनल्स और लोकल्स को हायर किया गया है? क्योंकि देखो बात ऐसी है कि जिन आतंकवादियों को मारा जा रहा है ना, दे आर लाइक अ VIP इन पाकिस्तान, और उनके पास में जा पाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू है। और उनके पास जाने के लिए सीधी सी चीज़ है, लोकल एरिया का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। इवन जो अननोन गनमैन है जो इन आतंकवादियों को मार रहे हैं उसके बाद में पकड़ा भी नहीं रहे, तो ऐसी कंडीशन में भाग भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर ये दिखे ही ना, तो फिर इनका लोकल नॉलेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से देखने को मिलता है। इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली जो लोकल्स हैं उनके जरिए ही यहाँ पर इस तरीके के एक्शन किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक और चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि पाकिस्तान ने जैसे 9/11 के अटैक के बाद में
खुद ही क्लीन अप किया था इन आतंकवादियों का आईएसआई के द्वारा, हो सकता है वो हो रहा हो, बट इसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ आतंकवादी, जैसे आपने कनाडा के अंदर आतंकवादियों का नाम सुना होगा जिनको यहाँ पर मारा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि उनके देश के बाहर भी आतंकवादी मर रहे हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी कम है कि पाकिस्तान खुद में यहाँ पर सेल्फ क्लीनिंग कर रहा हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सही बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो।